कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहां है, नौकरी कहां है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या कांग्रेस ऐसा कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। ये स्क्रीनशॉट देखिए, यह है कर्नाटका के कांग्रेस गवर्नमेंट का बजट, जहां मुस्लिम वक्फ बोर्ड के लिए 100 करोड़ और क्रिश्चियन वेलफेयर के लिए 200 करोड़ आवंटित किए गए, जबकि हिंदू मंदिरों से 450 करोड़ ऐंठे गए। एमएमएस कांड तो आपको याद ही होगा। Plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. गांधी नेहरू के कांग्रेस का मुस्लिम तुष्टीकरण का पुराना इतिहास रहा है। कुछ उदाहरण पेश है। आर्टिकल 25 द्वारा धर्मांतरण को वैध बनाया गया। आर्टिकल 28, इस आर्टिकल के द्वारा हिंदुओं को अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जैसे गुरुकुल आदि खोलने की इजाजत नहीं है। और आर्टिकल 30 के तहत अल्पसंख्यकों को अपनी शैक्षणिक संस्थान खोलने और संचालित करने का अधिकार है। वहीं आर्टिकल 30A के तहत शिक्षण संस्थानों में कुरान, बाइबल आदि अल्पसंख्यकों की धार्मिक शिक्षा दी जाने की इजाज़त है, मगर इसमें गीता, वेद, पुराणों का नाम नहीं है। हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट एक्ट 1951 यानी हिंदू दान एक्ट, जिस कानून के अनुसार भारत में मौजूद बड़े बड़े मंदिरों का मैनेजमेंट सरकार अपने हाथों में ले लेती है। इन मंदिरों के मैनेजमेंट के लिए सरकार के द्वारा एक IAS ऑफिसर को नियुक्त किया जाता है और फिर वही अपने हिसाब से इन मंदिरों को चलाता है। आज 4 लाख से ज़्यादा मंदिरों पर सरकारों का कब्जा है। 1954 में नेहरू सरकार ने वक्फ एक्ट पारित किया, जब पाकिस्तान में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा था और उनकी जमीन जायदाद पर मुस्लिम कब्जा कर रहे थे। उसी समय भारत में गांधी नेहरू ने एक कानून बनाया, जिसके अंतर्गत भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए मुस्लिमों की जमीन भारत में रह गए मुस्लिमों के कब्जे में रखने के मकसद से एक बोर्ड बनाया गया, जिसे हम वक्फ बोर्ड के नाम से जानते हैं। हिंदू शरणार्थी बारिश, धूप, ठंड में खुले आसमान के नीचे जिंदगी बसर करने को मजबूर थे, लेकिन क्या मजाल जो कोई मुसलमानों की छोड़ी हुई जमीन पर पैर भी रख दे। मस्जिद में शरण लिए हुए शरणार्थियों को निकालने के लिए गांधी ने नेहरू पर दबाव डाला, जिसके परिणाम स्वरूप नेहरू ने पुलिस बल का प्रयोग कर उन्हें बाहर खदेड़ दिया। 1954 में ही स्पेशल मैरिज एक्ट लाकर लव जिहाद को बढ़ावा दिया। 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट में बदलाव लाकर हिंदुओं की 2 शादी बैन कर दिया और मुसलमानों की 4 शादियां, ट्रिपल तलाक, हलाला मुता में कोई दखल अंदाजी नहीं किया। इन सब कारणों से जो मुस्लिम आबादी बंटवारे के समय 9.8% की थी, वो बढ़कर आज 29.5% की हो गई है। 1975 में इमरजेंसी के दौरान सेकुलर शब्द को संविधान में जबरदस्ती जोड़ा गया। 1992 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम के तहत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की गई। मजेदार बात देखिए, इस आयोग के जो सदस्य होंगे वे सभी माइनॉरिटी कम्युनिटीज होंगे। और जब HRC एक्ट के तहत मंदिरों के मैनेजमेंट के लिए जो IAS ऑफिसर नियुक्त होगा वो किसी भी रिलीजन का हो सकता है, यानी हिंदुओं के धार्मिक कार्यक्रम में कोई भी अपना राय रख सकता है और उसको मैनेज कर सकता है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, ताकि हिंदू अपने 40,000 मंदिरों को वापस क्लेम ना कर सके। महोदय, उपासना स्थल 1991 में कहा गया है कि पूजा स्थलों की जो स्थिति 15 अगस्त 1947 को थी, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इस कानून में श्री राम जन्मभूमि को अलग रखा गया है। माननीय, यह कानून संविधान में वर्णित समानता और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, जो संविधान की प्रस्तावना और मूल संरचना का एक अभिन्न अंग है। 1995 में कांग्रेस ने वक्फ कानून में संशोधन करते हुए वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां दे दी। इसके तहत यदि वक्फ बोर्ड ने किसी की संपत्ति पर अपना दावा कर दिया तो उसे वक्फ बोर्ड की संपत्ति माना जाएगा। यदि दावा गलत है तो संपत्ति के मालिक को इसे साबित करना होगा। 2013 में इसमें फिर फेरबदल कर इसे और शक्तिशाली बना दिया। अब संपत्ति के मालिक अदालत नहीं जा सकता, उसे वक्फ ट्राइब्यूनल के पास ही जाना होगा और वक्फ ट्राइब्यूनल का फैसला ही आखिरी माना जाएगा। इस तरह ये बोर्ड लैंड माफिया की तरह आज काम करता है।
2014 में आम चुनाव के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लागू होने से एक रात पहले यूपीए सरकार ने वक्फ बोर्ड को दिल्ली में 123 प्राइम प्रॉपर्टीज गिफ्ट कर दिया। 2007 में कोर्ट में हलफनामा डालकर श्री राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े किए थे कांग्रेस ने। राम मंदिर के खिलाफ लड़ने वाले वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंह भी सभी कांग्रेस पार्टी से ही थे। प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल वायलेंस बिल 2013, इसके मुताबिक कम्युनल राइट्स की स्थिति में हिंदुओं को ही हिंसा का जिम्मेदार माना जाएगा। हिंसा की स्थिति में केंद्र का सीधे सीधे दखल होगा। पब्लिक सर्वेंट्स द्वारा ड्यूटी को न निभाना भी अपराध की श्रेणी में माना जाएगा और उसके लिए उसे 2 से 5 साल तक की कैद की सजा होगी, जबकि दंगा फैलाने के लिए हिंदुओं को उम्र कैद की सजा का प्रावधान था। वो तो भला हो उस समय के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी और बीजेपी का, जिनके जोरदार विरोध के चलते ये काला कानून ठंडे बस्ते में चला गया, वरना हिंदू हिंदुस्तान में 2वें दर्जे के नागरिक बन जाते। कांग्रेस धीरे धीरे और चतुराई से हिंदुओं को वंचित करती रही। वे एक एक करके हिंदू अधिकारों को छीनते गए और अब हिंदू पूरी तरह से हर चीज से वंचित है। मजेदार बात यह है कि हिंदुओं को इसके बारे में पता भी नहीं है। उनके पास न अपने स्वयं के मंदिर है और न उनकी अपनी धार्मिक शिक्षाएं हैं। वे प्रश्न भी नहीं पूछते। बंटवारे के बाद भारत आए लोगों की जमीन को पाकिस्तान में शत्रु संपत्ति कहा गया और उसे स्थानीय आबादी में बंटवारा कर दिया गया। लेकिन भारत में नेहरू ने यह सुनिश्चित किया कि पाकिस्तान चले गए मुस्लिमों की जमीन वक्फ बोर्ड की संपत्ति बन जाए और हिंदुओं को ना मिले। अगर भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है तो यहाँ मेजोरिटी माइनॉरिटी क्यों है? औरंगजेब ने हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए तलवार का इस्तेमाल किया था, लेकिन कांग्रेस ने हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए कानून का इस्तेमाल किया। ऐसा नहीं है कि हिंदुओं के साथ अकेले कांग्रेस ने ही ज्यादती की, क्षेत्रीय पार्टियां भी इसमें बराबर की जिम्मेदार है। और कोई अगर इन मुद्दों को उठाता है तो उसे सांप्रदायिक, भगवादारी, अंधभक्त घोषित कर दिया जाता है। यदि कोई राजनेता इन गलतियों को सुधारने की कोशिश करता है तो उसे तानाशाह घोषित कर दिया जाता है। हिंदुओं को अपने स्वयं के हित के बारे में सोचना होगा। अब समय आ गया है कि हिंदू अपने हितों की रक्षा करे। मेरा ये प्रेजेंटेशन आपको कैसा लगा? अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने कीमती सुझाव कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए। अंत में एक बात कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान है तो हिंदू है, हिंदू है तो हिंदुस्तान है। जननी जन्मभूमिस्य स्वर्गादपि गरीयसी। धन्यवाद।